यहाँ से आपकी जो क्वेश्चन है 1 से 2 क्वेश्चन आपकी बनती है यहाँ से, ठीक है। तो इसकी हम पहले से बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आप। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब आपके पास जेई मेंस में आपके पास यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 दिन का टाइम रिमेनिंग है और आप एक अच्छी फ़ाइट जेई 2024 की आप यहाँ से दे सकते हो, जो कि आपकी जेई मेंस में आपकी 40 टू 60 मार्क्स इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगी और बहुत आसानी से आप कर सकते हो और अपनी रैंक को पुशअप कर सकते हो, जो आपकी 2 साल की प्रिपरेशन जर्नी को वर्थ इट कर सकती है। चाहे आपकी करंट सिचुएशन, करंट लेवल आपकी जो हो, चाहे आप जितनी सिलेबस आपने कर रखी है 10 टू 20% पे, 20 टू 40% पे, 50 टू 60% पे या एनी अदर परसेंट पे आपकी सिलेबस जो है वो लाई कर रही हो, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो तो आप अपने प्रिपरेशन की बेस्ट पोटेंशियल तक आप पहुँच सकते हो। सिर्फ कहाँ से जेई मेंस में क्वेश्चन आपकी पूछी जाती है। सिंस यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है, तो इसको हम वेरी बेसिक से इसको हम शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैट्रिक्स किसे कहते किसे हैं पहले, ठीक है। इसे हम सेट ऑफ एम एन, ठीक है, ठीक है, हम मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है। इसे हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसे हम अरेंज करते हैं, उसे मैट्रिक्स कहते हैं, जिसकी ऑर्डर आपको आपकी m क्रॉस n से डिनोट करते हैं, ठीक। बात करेंगे हम सब मैट्रिक्स की, ठीक है। सब मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आप, हम एग्जांपल ले लेते हैं पहले A1 A2 A3, और यहाँ पे आप A4 A5 A6 A7 A8 A9, ठीक है। आप इसकी कोई सा भी पार्ट ले लो, कोई सा भी पार्ट आप ले लो, उस पार्ट को हम सब मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी टाइप ऑफ मैट्रिसेस की, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसके हम मैट्रिक्स की टाइप बात करते हैं, ठीक है। अगर हमारी रो मैट्रिक्स हुई, ठीक है, अगर हमारी रो मैट्रिक्स हुई तो कैसी होंगी, ठीक है। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, इसमें आपकी जो है केवल एक रो होंगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल A इक्वल्स टू कुछ भी आपकी हो, ठीक है। आपकी कॉलम कुछ भी हो सकती है, लेकिन रो आपकी होगी जो, वो केवल एक होगी, ठीक है। ये अब बात करेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स की, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स की, ठीक। यहाँ पे आपकी जो है मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ठीक है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। आप अभी बोलोगे कि भैया आप इतनी बेसिक से क्यों करा रहे हो, पहले मैं थोड़ी सी आपकी बेसिक बिल्ड कर देता हूँ, उसके बाद से मैं करूँगा, अदरवाइज़ फिर आपकी पता है क्या हाल होगी आपकी, आप बोलोगी चलिए देखो पहले देखो, अदरवाइज आपको फिर दोस्तों की रिजल्ट देखनी पड़ जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ पे आपकी जो ऑर्डर होती है ना मैट्रिक्स की, ये रही आपकी, इसकी जो ऑर्डर है आपकी वो 3x3 की में ऑर्डर रही, ये आपकी जो है परफेक्ट एग्जांपल है स्क्वायर मैट्रिक्स की। यहाँ पे आपकी जो है ऑर्डर आपकी m इक्वल्स टू n, ठीक है, ये m हुई आपकी, ये n हुई। तो अगर आपकी दोनों, अगर m अगर आपके रो इक्वल्स टू कॉलम हुए किसी मैट्रिक्स में, तो उससे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें Aij इक्वल्स टू 0 होती है, ठीक है। जैसे कि ये मान लो आप, और Aii, ठीक है, Aii मतलब जैसे कि आप ये मान लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी हुई डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, जहाँ पे आपकी Aij 0 हो गई, ठीक है, और आपकी Aik हो सकती है, ठीक है। मतलब जहाँ पे आपकी सेम हुई, यहाँ पे आपकी क्या है, आपकी ये वाली, ये आपकी है A11, ये क्या है आपकी A22, ये क्या है आपकी A33, ठीक है। जो आपकी जहाँ पे ये सेम है वहाँ पे आपकी Aik हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है आपकी, ठीक है। आपकी जो है नल मैट्रिक्स होती है आपकी, किसी भी ऑर्डर की हो, उसमें सारे टर्म्स आपके जीरो हो, उसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। बात करेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे हम, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बेसिकली आपकी जो है ये रही, ये वाली आपकी जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसमें आपकी जो है ना Ai की टर्म्स जो है k इक्वल्स टू अगर 1 हो गई तो आपकी हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। आपकी ये टाइप्स थी, आप पहले इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आई होप प्रॉपर विजुअल होगा, ठीक। चलिए
हम देखेंगे अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो अब हम देखेंगे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। ये एक बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है, जिसमें आपकी जो है डायगोनल के नीचे की सारी टर्म्स जो होती हैं वो जीरो होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप A1 A2 A3, ठीक है, ये आपकी कुछ भी हो सकती है, 2 4 5, लेकिन डायगोनल के नीचे की सारी टर्म्स जो है वो जीरो होती हैं। क्या होती हैं? डायगोनल के नीचे की और टर्म्स जीरो, ठीक है। डायगोनल के नीचे की सारी टर्म्स जीरो होती है। यहाँ पे आपकी जो है वो Aij जीरो होंगी, किसके लिए? फॉर ऑल i ग्रेटर देन j के लिए। यहाँ पे आपकी जो है, यहाँ पे i आपकी 1 है और j 2 है, यहाँ पे i आपकी 1 है और j 3 है, यहाँ पे आपकी i जो है वो 2 है और j 3 है, ठीक है। ये हुई आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। अब हम बात करेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें बस आपके नाम से क्लियर हो रही है, इसमें जो है आपकी ऊपर के टर्म जीरो होंगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 2 4 5 और ये आपके लेकिन जीरो होंगी, लेकिन आपकी जो ये होंगी वो जीरो होंगी, ठीक है। यहाँ पे जो है डायगोनल के ऊपर के सारे टर्म्स जीरो होंगे, ठीक है। इसकी जो है वो डायगोनल के ऊपर के सारे टर्म्स ज़ीरो होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आपकी कुछ और टर्म्स के बारे में। तो चलिए हम कुछ और टर्म्स देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स एंड आपकी जो है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इन दो टर्म के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप ये एक मैट्रिक्स ले लो, A = Aij, ठीक है, इनकी ऑर्डर है m क्रॉस n। और एक और मैट्रिक्स ले लो आप, जिसमें आपकी जो है Bij, जिसकी ऑर्डर है r क्रॉस s, ठीक है। अगर आपकी जो है m = r हुई और n = s हुई और साथ साथ एंड, ठीक है, Aij = Bij हुई, तो आपकी जो ये है आपकी है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स शो करेगी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बताएगी, ठीक है, मैट्रिक्स। और अगर केवल आपकी जो है मतलब यहाँ पे आपकी जो है A = B हुई आपकी, ठीक है। और अगर आपकी जो है M = R हुई और N = S हुई, केवल ये हुई, तो आपकी जो हुई ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हुई। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मतलब A इज सिमिलर टू B, ठीक है। चलिए अब कुछ और हम टर्म्स फिर देखेंगे। अब हम बात करेंगे आपकी जो है वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। लेट सपोज आपकी ये मैट्रिक्स गिवन है A11 A12 A21 A22 A31 A32, ठीक है। इसकी ऑर्डर जो है आपकी वो 3 क्रॉस 2 की हुई, ठीक। और आप A ट्रांसपोज अगर इसकी होगी वो आपकी जो हुई A11 A21 हुई, ठीक है। और A21 A22 A32, ठीक है। इसमें आपकी बेसिक कंसेप्ट ये होती है कि जो आपकी ये जो है आपकी वे खड़ी है, ठीक है। तो वेक इज इक्वलिटी जबकि सो गई है, वेक इज इक्वल टू स्लीप। ट्रांसपोज की आपकी बेसिक सी फंडा आपकी यही है कि जो खड़ा है उसे सुला दो, जो सुला उसे खड़ा कर दो। अब कुछ हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। अगर आप इसे हम A' या AT से नोट करते हैं, अगर आप इसकी ट्रांसपोज निकालोगे तो आपकी वही मिलेगी, ठीक है। अगर आप इसको K टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कर दोगे, तो आपकी ये जो है ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और अगर A
प्लस माइनस बी की होल ट्रांसपोज की बात करोगे तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और अगर आप ए मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी की ट्रांसपोज निकालोगे तो ये आपकी उल्टा हो जाएगी। ये जो है आपकी रिवर्सल लॉ को फॉलो करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले हम टाइप देखते हैं आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो है बेसिकली आपकी जो है अगर ए ट्रांसपोज की वैल्यू अगर ए की इक्वल आ गई तो आपकी जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक है, ठीक है। वही अगर बात करेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपकी जो है ए ट्रांसपोज भी है वो आपकी माइनस ए की इक्वल आ गई, तो इसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करोगे आप जहाँ पे आपकी जो है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए की वैल्यू अगर आपकी जो है वो आई के इक्वल आ जाए तो आपकी जो है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी भी तरह की डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आप डाउट हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं मैट्रिक्स फाइंड करना हो, ठीक है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो करना कुछ नहीं है, सम ऑफ डायगोनल निकाल लेना है। सम ऑफ डायगोनल हमें फाइंड करना है बस, ठीक है। तो ये रही आपकी जो बेसिक कंसेप्ट थी आपकी मैट्रिक्स की। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि जेईई मेंस की आपकी पीवाईक्यू रही होंगी, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन देखते हैं आपकी जो है जेईई मेंस की क्वेश्चन है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है, हमें ए इंटू बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पहले देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। यहाँ पे है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, जो आपकी जो ए है वो आपकी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और आपकी जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो बी है, ठीक है। बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज, ठीक है, माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज, ठीक है, हमें ये गिवन है, ठीक है। या आपकी जो हो गई बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और हमें ये भी गिवन है ए प्लस बी इक्वल्स टू 2 3 5 माइनस 1। अगर हम चाहें इसका ट्रांसपोज करना ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज तो 2 3 5 माइनस 1 का मतलब ट्रांसपोज हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप ये कर सकते हो, ये ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू आपकी जो हो जाएगी क्या थी, क्या बताई थी मैंने, स्लीप इक्वल्स टू वेकअप, ठीक है। तो 2 5 3 माइनस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब हम इसे जो है ए ट्रांसपोज की जगह पे हम ए की वैल्यू में ए डाल सकते हैं और बी ट्रांसपोज की जगह पे हम माइनस बी डाल सकते हैं, ठीक है। और 2 5 3 माइनस 1, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी 1 है, आपकी 2 है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग 1 एंड 2, ये माइनस बी और प्लस बी आपकी जो है यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सॉल्व करते हैं, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपकी ये हो जाएगी ये 2a इक्वल्स टू, फिर हम इसे ऐड कर देंगे, ठीक है। 2a इक्वल्स टू 2 3 5 माइनस 1 और 2 5 3 माइनस 1, इसे आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो 2a की वैल्यू आपकी आई है। तो अभी हम इसे ऐड कर लेते हैं, ठीक, इनको ऐड करेंगे 2 2 4, ठीक, 5 3 8 5 3 8 एंड -1 एंड -1 आपकी हुई -2। यहाँ तो कोई दिक्कत, ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, पूरी। ये 2 हुई, ये 4 हुई, 4 हुई, ये -1 हुई, तो ये आपकी वैल्यू हुई ए की, ठीक है। ये आपकी वैल्यू हुई ए की। ए की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में आपकी हम पुट करते हैं। आप इसे आप 1 या 2 किसी में पुट कर सकते हो, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। चलिए हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। आपकी इक्वेशन ये हुई, ठीक है।
हम इसको इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर हम देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है? चलिए, तो आपकी है a प्लस बी चलिए की वैल्यू पुट करते हैं 2 4 4 माइनस 1 प्लस बी इक्वल्स टू गिवन है आपकी 2 3 5 माइनस 1, ठीक है? नाउ अगर हम b की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे, b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 3 5 माइनस 1, ठीक है? 2 3 5 माइनस 1 माइनस 2 4 4 माइनस 1। अब हम इसे माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू जो है ये फाइंड आउट होगी आपकी b की वैल्यू, ठीक है? तो इसे आप b की वैल्यू फाइंड आउट करो। 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 4 1, माइनस 1 और प्लस 1 0, ठीक है? तो आपकी जो है ये हुई आपकी b की वैल्यू, ठीक है? ये रही आपकी a की वैल्यू, ये रही आपकी b की वैल्यू। और अब हमें फाइंड क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें a इंटू बी फाइंड करनी है, ठीक है? ये देखो, हमें ये फाइंड करनी है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो हम इसे फाइंड करते हैं, a इंटू बी को फाइंड। हमारी a की वैल्यू आई थी 2 4, ठीक है? और 4 माइनस 1, और b की वैल्यू हमारी आई थी 0 1 1 0, ठीक है? इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो आंसर आएगी वो 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4 आएगी। ये रही आपकी रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है? तो हम ए इंटू बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारी की वैल्यू इतनी आई थी 2 4 4 माइनस 1, एंड बी की वैल्यू आपकी आई थी 0 माइनस 1 1 0। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो आंसर आएगी वो 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4 इसकी आपकी आंसर आएगी, ठीक है? तो अब हम देखेंगे अपनी अगली क्वेश्चन को। तो आपकी ये रही क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? जहाँ पे आपकी जो है ए की वैल्यू आपकी ये गिवन है, ठीक है? और हमें इसकी वैल्यू, ठीक है, ये हमें गिवन है, ठीक है? हमें फाइंड आउट करनी है कि टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने होंगे, ठीक है? हमें बेसिकली फाइंड आउट ये करने हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो होंगे वो कितने हों। तो चलिए इसे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स टू 3i3। हमें ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें ये गिवन है। तो हम इसका यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो हैं पॉसिबल हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई जो कि इसको सैटिस्फाई करेंगी, ठीक है? चलिए, तो हम शुरू करते हैं। ठीक? हमें करना कुछ नहीं है, जो पहले दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग पहले हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है? ए ट्रांसपोज़ पहले लिखते हैं, ठीक है? ए ट्रांसपोज़ लिखने की हमने क्या मेथड बताई थी कि जो सोया हुआ है उसे खड़ा कर दो, जो खड़ा हुआ है उसे सुला दो, ठीक है? चलिए तो लिखें फिर इसको हम 0, इस बेसिकली इस लाइन को ऐसे कर देंगे, इस लाइन को ऐसे कर देंगे, ठीक है? तो मेरे साथ-साथ बोलिए 0 हो गई, फिर यहाँ पे आपकी क्या होगी बताइए, बताइए? 2x, फिर यहाँ पे क्या होगी? बताइए, बताइए? ऐसे वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, बताइए यहाँ पे क्या होगी? 2x, ठीक? 2y, y एंड एंड जल्दी जल्दी बताइए 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 माइनस वाई 1 माइनस 1 और 1, ठीक है? ये रही आपकी ये ट्रांसपोज की वैल्यू। वैल्यू लिखें ए की 0 2y 1 2x y माइनस 1 2x माइनस y और 1 इज इक्वल टू 3 इंटू आई थ्री। मैट्रिक्स जो होगी आपकी थर्ड ऑर्डर की होगी, और आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। इसीलिए मैंने आपको बेसिक बताया था पहले, ठीक है? यहीं से आपकी ट्रांसपोज़ आ गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या थी? बताइए, बताइए? ऐसे काम नहीं चलने वाला है, बताइए? मैंने आपको अभी बताया था 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है? तरीका ऐसे होता है, बताइए? वीडियो को पॉज़ करिए और इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है? सॉल्व करिए, पहले आप इन इसको सॉल्व कीजिए, फिर जो मैं स सॉल्व करूँगा उससे आप कंपेयर करिए कि आप कितना सही बनाए हो, ठीक है? ऐसे वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। वीडियो पॉज़ करिए और इसको आप देखिए कि कितना सही बनाए हो। चलिए, तो मैं मल्टीप्लाई शुरू करूँ फिर तो? आई होप आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। चलिए, तो मिलाते हैं, ठीक है? 0 ट्राई कर देते हैं, ठीक है? 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले हमें आप ये बताइए कि किसका-किसका ये डिट्टो मैच कर रहा है, ठीक है? अगर मैच नहीं कर रहा है, तो आप दोबारा से पहले आप मल्टीप्लाई करके आइए, फिर वीडियो में आगे बढ़िएगा, ठीक है? कुछ तो रूल होगी ना वीडियो की, ठीक है? अगर मैच कर रही हो तो आप बधाई के पात्र हो। चलिए फिर आगे बढ़े हम, करना कुछ नहीं है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर
सिमिलरली इन्हें सॉल्व करेंगे, ये 0 हुई, 0 हुई, ठीक है? करना कुछ नहीं है, इसे हम कंपेयर करते हैं, ठीक है? 8x² इक्वल्स टू 3, सिंस ये दोनों मैट्रिक्स आपकी इक्वल हैं, तो आपके इनके टर्म्स जो भी होंगी वो इक्वल होंगी, ठीक है? इन्हें हम कंपेयर कर लेते हैं। 8x² इक्वल्स टू 3, मतलब आपकी x की वैल्यू हुई आपकी प्लस माइनस 3/√3/8, और यहाँ पे ये देखिए 6y² इक्वल्स टू 3, मतलब आपकी y की जो वैल्यू हुई वो प्लस माइनस √1/2 हुई, ठीक है? सिंस इसकी x की जो है ये 2 डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं और y की भी 2 डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल मैट्रिक्स है वो आपकी 4 होंगी, मतलब आपकी जो 4 हुई आपकी ये आंसर हुई, ठीक है? अब आप बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी अगली क्वेश्चन जो है ये निहायत ही हल्का क्वेश्चन है, अगर ऐसे ये नहीं बना तो फिर क्या बना, और इस टाइप का क्वेश्चन हर बार रिपीट करता है। अगेन ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है, ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है? इसमें हम अपने बेसिक से चलेंगे, ठीक है? क्वेश्चन हमारी ये गिवन है और हमें अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बेसिकली, ठीक है? इसमें हम बेसिक से मूव करेंगे, ठीक है? ऐसा ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है जो हमें मालूम नहीं है, ठीक है? हम इसको बेसिक से हमने अभी तक क्या सीखा है, क्या सीखा है, अप्लाई करते हैं, बताना क्या है, अप्लाई करें, ठीक है? सबसे पहले हम फाइंड करते हैं a², ठीक है? पेन चेंज कर लो क्या, फाइंड करते हैं हम a² की वैल्यू, ठीक है? a² मतलब आपकी a इंटू ए, इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी a² की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसकी वैल्यू आप मुझे बताओगे, चलिए बताइए बताइए जल्दी जल्दी। वीडियो पॉज करिए और फिर से इसे आप सॉल्व करिए पहले आप, क्योंकि ये स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? बताइए बताइए जल्दी सॉल्व करिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो आप अब मिलाना शुरू करिए, ठीक है? चेक कीजिए कि आपने कहाँ तक सही किया है। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है? साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है? माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है? माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है? और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर आपकी यहाँ तक सेम मिलती है तो आप बधाई के पात्र हो, अगर सेम नहीं मिल रही है तो आप दोबारा वीडियो पॉज करो और फिर से आप इसे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये जो है आपकी स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप यहाँ तक सही है तो हम आगे की स्टेप देखते हैं, ठीक है? कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा हो गई, ठीक है? और इसकी जो फार्मूला होती है साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपकी हो जाएगी साइन 2 अल्फ़ा हो जाएगी, ठीक है? साइन 2 अल्फ़ा हो गई, और यहाँ पे आपकी जो हो गई सिमिलरली माइनस साइन 2 अल्फ़ा, और ये आपकी हो गई कॉस 2 अल्फ़ा। ये आपकी फार्मूला होती है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है? तो आगे बढ़ें हम, बोलिए बोलिए आगे बढ़े हैं। ये बोलोगे आप, ये जो है ना उसकी फार्मूला होती है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होती है आपकी कॉस 2 अल्फा होती है, ठीक है? यहाँ पे आप लिख लो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होती है आपकी कॉस 2 अल्फा, ठीक है? और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा की वैल्यू आपकी हो जाती है साइन 2 अल्फा, ठीक है? कोई दिक्कत? और सिमिलरली आपकी ये यहाँ पे आपकी जो माइनस माइनस कॉमन ले लोगे तो आपकी ये आ जाएगी, मतलब आपकी जो फार्मूला आपकी जो है ये वाली हो गई, और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा की वैल्यू आपकी होती है साइन 2 अल्फा, ठीक है? तो आगे बढ़े ना हम, आप इसको देख करके कुछ गौर करिए, यहाँ पे आपकी 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब अगर हम 2 की जगह पर n डाल देंगे तो आप फिर जहाँ जहाँ 2 है वहाँ पे आप n पुट कर दो, कॉस n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा कॉस n अल्फा, ठीक है? और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ए टू द पावर 32 फाइंड करनी थी, ठीक है? क्या फाइंड करनी थी हमें? ए टू द पावर 32 फाइंड करनी थी। तो ए टू द पावर 32 इक्वल्स टू आपकी जो हो गई यहाँ पे जहाँ जहाँ n है आप वहाँ पे 32 फाइंड करो, पुट करो, कॉस 32 अल्फा
साइन 32 अल्फ़ा माइनस साइन 32 अल्फ़ा कॉस 32 अल्फ़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत? और बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है a टू द पावर 32 की वैल्यू हमें गिवन है, ये गिवन है। तो इन दोनों को इक्वेट करो इक्वल रख करके। तो चलिए फिर करते हैं इन दोनों को इक्वल। 0 माइनस 1 1 0, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट करते हैं, सिंस ये दोनों इक्वल हैं तो इनके टर्म्स भी इक्वल होंगे। कॉस 32 अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड साइन 32 अल्फ़ा साइन 32 अल्फ़ा इक्वल्स टू 1, ठीक है। मतलब 32 अल्फ़ा इक्वल्स टू पाई बाई 2 और अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पाई बाई 64। आपकी ये रही अल्फ़ा की वैल्यू जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। क्या फाइंड आउट करनी थी हमें? देन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो ये रही आपकी अल्फ़ा की वैल्यू और आपकी हुई आंसर। ऐसे क्वेश्चन जो है ना बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। थोड़े बहुत डेटा आपके जो है